हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी और आज मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल माय फिनटैक्स में, जहां हम आपको लीगल और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो है टैक्स सेविंग ऑप्शंस। शायद आप इसे क्लेम करते होंगे कि नहीं, बट आज आपको इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस व्यापारी हैं उन दोनों को मैंने माइंड में रखकर बनाए हैं। आपके लिए आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है वो टैक्स सेविंग ऑप्शंस। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ये जो टॉपिक्स लेकर आते हैं, कंटेंट लेकर आते हैं, ये काफी रिसर्च और एक्सपीरियंस को आपके सामने पेश करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिले। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टैक्स सेविंग ऑप्शंस। तो पहला हमारा टैक्स सेविंग ऑप्शन है टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C, जिसमें कि आपको जानकारी होगी कि आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स क्लेम करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, पीएफ, एनएससी और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आप क्लेम करते होंगे एज अ डिडक्शन। बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको इसमें एजुकेशन फीस जो आप बच्चों की पे करते हैं उसका भी छूट मिलती है। एंड साथ ही आपको बता दूं, चाहे वो प्ले स्कूल में ही क्यों ना हो बच्चे आपके, प्ले स्कूल या प्री नर्सरी या नर्सरी, उनकी भी आप ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। हाँ, बट आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको सिर्फ ट्यूशन फीस की छूट मिलेगी, उसमें आप डेवलपमेंट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट फीस या अन्य कोई आप फीस पे कर रहे हैं स्कूल को तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस का मिलेगा। और एक और चीज बता दूं कि 2 ही बच्चों तक ये सीमित है, 2 से ज्यादा अगर बच्चे होते हैं आपके तो आपको ये छूट तीसरे बच्चे में नहीं मिलेंगे। बट अगर सपोज इफ इन केस आपके ट्विंस बच्चे पहले हैं एंड बाद में थर्ड चाइल्ड है तो आप 3 बच्चों तक भी इसको क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड हमारा ऑप्शन है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये वो है कि सपोज आपने साल भर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके अगेंस्ट आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया है, तो इसका भी डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। 80C की ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख में इसे आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड टैक्स सेविंग हमारा ऑप्शन जो है वो है सेक्शन 80EEB। ये नया एक सेक्शन है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 2019 के यूनियन बजट में। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज की है तो आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन कौन सा अमाउंट रहेगा? ये वो रहेगा जो आपने सपोज लोन लिया है कार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने में, उसका आपको इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। 1,50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं अपने ITR में। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो पर्सनल यूज हो या बिजनेस यूज हो, आप दोनों के लिए आपको ये डिडक्शन मिलेगा। हाँ, अगर आपने बिजनेस यूज के लिए लिया है और सपोज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो आपका साल भर का इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है वो सपोज 2 लाख रुपए आ जाता है, 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो 1,50,000 आप क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन। और बाकी का ओवर एंड अबाउट दैट आप क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस आपके बिजनेस में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक सेक्शन लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा जो इंसेंटिवाइज कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए। तो फोर्थ टैक्स सेविंग ऑप्शन हमारा है सेक्शन 80D। ये बोलता है कि अगर आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने लिया हुआ है और आप उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का वो 25,000 तक आप पे कर रहे हैं, चाहे अपने लिए या अपनी वाइफ, अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो आप 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। बट हाँ, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अगर सपोज आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा है तो आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसकी लिमिट भी 25,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स से ऊपर है तो आपको ये बेनिफिट 25,000 से बढ़कर 50,000 हो जाता है। हाँ, एक और केस ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर हो सकता है कि पेरेंट्स की एज भी 60 ईयर्स अबव है और आपकी एज भी 60 ईयर्स अबव है, तो ये जो ओवरऑल लिमिट होगी वो 1 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो आपको 80D में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, वो ये कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में 5,000 अलग से क्लेम कर सकते हैं। ये वो चीज है कि सपोज आप साल भर में जो डॉक्टर्स के पास में विजिट करते हैं उसके आपके खर्चे होते हैं या फिर दवाई के आपके साल भर में जो खर्चे होते हैं, ये 5,000 तक आप क्लेम अलग से कर सकते हैं ओवर एंड अबव दिस इंश्योरेंस लिमिट। तो आपको ये सारी छूट मिलती है 80D में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टैक्स सेविंग ऑप्शन, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, इसे ध्यान से सुनिएगा।
ये वो है कि अगर सपोज आप किराए के घर में रहते हैं और आप किराया पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, तो आप सेक्शन 80GG में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट देती है। क्या है वो छूट मैं आपको बताऊंगा अभी, बट हाँ इसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। पहली बात है आपको अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट करके रखे हैं उनसे आपको HRA नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, बिजनेस में आप अगर होंगे तो आपको वैसे भी HRA नहीं मिल रहा होगा। तो आपको ये बात दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये 3 कंडीशंस होंगी जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा 80GG में। पहली है, इनमें से जो लोएस्ट अमाउंट होगा वही आप क्लेम कर पाएंगे। पहला है आपको 25% ऑफ टोटल इनकम काउंट करना है। सपोज आपकी इनकम टोटल 10 लाख है सैलरी इनकम, तो आपको 25% देखा जाए तो 2,50,000 हो जाता है। सेकेंड, आप 5,000 पर मंथ क्लेम कर पाएंगे, दैट मीन्स 60,000 ही आप क्लेम कर पाएंगे सेकेंड कंडीशन में। थर्ड है आपको जो आपने रेंट पेमेंट किया है, सपोज आप घर का किराया दे रहे हैं अभी 20,000 रुपीज, तो रेंट पेमेंट जो आप कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ योर टोटल इनकम, दैट मीन्स आप 20,000 पे कर रहे हैं तो साल भर का आपका हो गया 2,40,000, ये आपने रेंट पे किया है। और आपकी 10% जो टोटल इनकम है आपकी 10 लाख का 10% इज 1 लाख, तो 2,40,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 1,40,000। अब आप देख सकते हैं तीनों जो हमारे क्राइटेरिया है, पहले क्राइटेरिया में आपका आ गया 2,50,000, सेकेंड क्राइटेरिया में आ गया आपका 60,000 और थर्ड क्राइटेरिया में आपका आ गया 1,40,000। इन तीनों में लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है 60,000। तो आप ये अमाउंट क्लेम कर पाएंगे अपने ITR में एज रेंट पेड अंडर सेक्शन 80GG। बट हाँ, आपको 2 कंडीशंस और ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आपका और आपके स्पाउस का कहीं पर भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि आपके पास में कहीं पर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस खुद का नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। सिक्स्थ जो हमारा टैक्स सेविंग ऑप्शन है वो है कि आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे कर सकते हैं और उसके भी छूट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 80GG में आप रेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप किराए के घर में नहीं रहते हैं और अपने पेरेंट्स के ही हाउस में रहते हैं, तो भी आप ऊपर वाले सेक्शन का 80GG का बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप उनको रेंट पे कर रहे हैं महीने का 25,000 रुपये। अब 25,000 साल भर का अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए होता है। अब ये 3 लाख रुपए आप अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं कि आपने उनको रेंट पे किया है। अब ये 3 लाख रुपए अगर हम देखो, अगर सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको सीधे सीधे 3 लाख का बेनिफिट मिल गया। अब 3 लाख पे आपको 30%, दैट मीन्स 90,000 आप टैक्स सेव कर रहे हो अपना खुद का। अब बात आती है आपके पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स की सपोज इनकम है 20% टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भाई उनकी जो इनकम है 3 लाख रुपीज उनके इनकम में जुड़ेगा एज अ रेंटल इनकम, और वो 3 लाख पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउसिंग प्रॉपर्टी इनकम में मिलता है, दैट इज 30%। तो आपके 3 लाख से जो रेंटल इनकम जुड़ रही है उसमें वो 30% का बेनिफिट अलग उठा पाएंगे। तो उनकी जो टोटल इनकम में इनकम जुड़ेगी, इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, वो जुड़ेगी 2,10,000 ही। तो आप देख सकते हैं आपके पेरेंट्स भी बेनिफिट उठा रहे हैं इनकम का, एट द सेम टाइम आप भी उठा रहे हैं। तो ओवरऑल टैक्स का बेनिफिट आपकी फैमिली ऑल टुगेदर उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टैक्स सेविंग ऑप्शन है वो है सेक्शन 80DDB। इसमें अगर आपको सपोज कोई स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीज है जो आप लिस्ट में देख सकते हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी डिसीज है तो आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं खुद के या फिर आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपको 40,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए ये डिडक्शन 1 लाख तक मिलेगा। तो ये आप स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। एक जो हमारा टैक्स सेविंग ऑप्शन है वो है उनके लिए जो खुद हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स अगर जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो हैंडीकैप्ड है तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो आपके फैमिली मेंबर्स है जो डिपेंडेंट है उनके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा 80DD में। ये बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? मिलेगा अगर वो सपोज डिसेबल्ड है और सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको 75,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर आप सपोज खुद ही डिसेबल्ड हैं या खुद ही हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 80U में बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए भी सेम अमाउंट आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको 75,000 तक का मिलेगा। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो आपको भी 1,25,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन ले रखा है
तो आपको ये टैक्स सेविंग ऑप्शन मिलेगा जो मैं बताने वाला हूँ। ये है 80E में। अगर आपने साल भर में कोई भी एजुकेशन लोन लिया है, उसमें आपने लोन रीपेमेंट किया है, तो आपने जरूर इंटरेस्ट रीपेमेंट किया है। ये इंटरेस्ट रीपेमेंट आप क्लेम कर पाएंगे 80E में। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपने सपोज साल भर में 2 लाख रुपए अगर इंटरेस्ट पेमेंट किया है टुवर्ड्स एजुकेशन लोन, तो आप वो पूरा क्लेम कर पाएंगे। तो ये आप बेनिफिट उठा सकते हैं सेक्शन 80E में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टैक्स सेविंग ऑप्शन वो है कि अगर आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है साल भर में, और अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है, तो सेक्शन 80TTA में आपको बेनिफिट मिलेगा 10,000 तक का। 10,000 तक आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, वो आपको एज ए डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है, तो ये डिडक्शन आपका 10,000 से बढ़कर हो जाएगा 50,000। तो आप देख सकते हैं आपके जो एज क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लास्ट हमारा 11th टैक्स सेविंग ऑप्शन है 80CCD1B, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत लोगों को सबको पता है कि 80C में आपको बेनिफिट्स मिलता है 1.5 लाख तक का। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको 1.5 लाख से ऊपर तक का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आप NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन अलग से मिलेगा। तो 1.5 लाख प्लस 50,000, दैट मीन्स 2 लाख का आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा अगर इफ इन केस आप इन्वेस्ट करते हैं NPS में। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज जो मैंने आपको 11 टैक्स सेविंग ऑप्शंस बताए हैं, इनका बेनिफिट आप उठाएं और इसका बेनिफिट आप बाकी लोगों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इस बेनिफिट को उठा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू, विश यू वेरी गुड लक।